क्या सिर्फ 15 साल की उम्र में कोई खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट का भविष्य बदल सकता है? क्या इतनी कम उम्र में किसी युवा बल्लेबाज को ऐसी जिम्मेदारी दी जा सकती है जिसके लिए बड़े बड़े घरेलू सितारे भी वर्षों इंतजार करते हैं? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिम्बाब्वे दौरे पर शानदार प्रदर्शन के कुछ ही दिनों बाद वैभव सूर्यवंशी का नाम पूरे भारतीय क्रिकेट में फिर से चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया? आज की कहानी सिर्फ एक युवा बल्लेबाज की नहीं, बल्कि उस सफर की है जिसने लाखों क्रिकेट प्रेमियों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शायद भारतीय क्रिकेट का अगला बड़ा सितारा तैयार हो रहा है। क्रिकेट में प्रतिभा की कभी कमी नहीं रही। हर साल कई युवा खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट से निकलकर अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने रन या रिकॉर्ड की वजह से नहीं, बल्कि अपने खेलने के अंदाज और आत्मविश्वास की वजह से अलग दिखाई देते हैं। वैभव सूर्यवंशी उन्हीं नामों में से एक हैं। पिछले कुछ महीनों में वैभव ने जिस तेजी से अपनी पहचान बनाई है, उसने क्रिकेट विशेषज्ञों का ध्यान भी खींचा है। हाल ही में जिम्बाब्वे दौरे पर उनके प्रदर्शन की काफी सराहना हुई और इसके बाद उन्हें 2026 दलीप ट्रॉफी के लिए ईस्ट जोन टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया। यह उनके करियर की पहली बड़ी नेतृत्व भूमिका मानी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों? क्या यह सिर्फ अच्छे प्रदर्शन का इनाम है, या फिर भारतीय क्रिकेट के चयनकर्ता भविष्य की टीम तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहे हैं? यहीं से यह कहानी और दिलचस्प हो जाती है। क्रिकेट में रन बनाना एक बात है, लेकिन टीम का नेतृत्व करना बिल्कुल अलग चुनौती होती है। एक उपकप्तान को सिर्फ अपनी बल्लेबाजी नहीं, बल्कि मैदान पर फैसले, खिलाड़ियों का मनोबल और मैच की परिस्थितियों को भी समझना होता है। ऐसे में वैभव को यह जिम्मेदारी मिलना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि टीम प्रबंधन उनमें केवल एक प्रतिभाशाली बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि भविष्य का लीडर भी देख रहा है। हालांकि हर कोई इस फैसले से पूरी तरह सहमत नहीं है। कुछ क्रिकेट विश्लेषकों का मानना है कि इतनी कम उम्र में नेतृत्व का दबाव खिलाड़ी के विकास पर असर डाल सकता है। वहीं दूसरी ओर कई पूर्व खिलाड़ियों का मानना है कि अगर किसी खिलाड़ी में क्षमता है तो उसे सही समय पर जिम्मेदारी देना उसके आत्मविश्वास को और मजबूत कर सकता है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। क्या वैभव सूर्यवंशी केवल सीमित ओवरों के आक्रामक बल्लेबाज हैं, या फिर वे लंबे प्रारूप में भी अपनी छाप छोड़ पाएंगे? क्योंकि दलीप ट्रॉफी T20 नहीं, बल्कि प्रथम श्रेणी क्रिकेट का मंच है, जहां धैर्य, तकनीक और मानसिक मजबूती की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। और यही परीक्षा तय करेगी कि वैभव का अगला कदम भारतीय सीनियर टीम की ओर होगा या उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली चुनौती अब शुरू होती है। जब कोई युवा खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसके सामने सिर्फ विपक्षी गेंदबाज नहीं होते, बल्कि उम्मीदों का दबाव भी होता है। अब हर पारी में लोगों की नजरें उसी पर होती हैं, हर रन की तुलना होती है और हर छोटी गलती चर्चा का विषय बन जाती है। यही वह दौर है जहां कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं, जबकि कुछ दबाव में अपनी लय खो देते हैं। वैभव सूर्यवंशी के सामने भी अब यही परीक्षा है। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से यह दिखाया है कि उनके पास स्ट्रोक खेलने की क्षमता है, गेंद को जल्दी पढ़ने का हुनर है और बड़े मौकों पर आत्मविश्वास बनाए रखने की ताकत भी है। लेकिन भारतीय क्रिकेट का सफर सिर्फ प्रतिभा से तय नहीं होता। यहां लगातार प्रदर्शन करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। दलीप ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट में उन्हें ऐसे गेंदबाजों का सामना करना पड़ेगा जिनके पास अनुभव भी है और लंबी फॉर्मेट की समझ भी। यहां हर चौका या छक्का उतना मायने नहीं रखता जितना मुश्किल परिस्थितियों में विकेट बचाकर लंबी पारी खेलना। यही वजह है कि क्रिकेट विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं कि प्रथम श्रेणी क्रिकेट किसी भी बल्लेबाज के असली धैर्य और तकनीक की परीक्षा लेता है। अगर वैभव इस चुनौती में सफल होते हैं तो उनके लिए भारतीय टीम के दरवाजे और तेजी से खुल सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें शुरुआत में संघर्ष करना पड़े तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि उनका भविष्य खत्म हो गया। लगभग हर बड़े भारतीय बल्लेबाज ने अपने करियर में कठिन दौर देखा है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन खिलाड़ी उन मुश्किल दिनों से सीखकर और मजबूत बनकर लौटता है। युवा खिलाड़ियों के साथ सबसे बड़ी चुनौती यह भी होती है कि सोशल मीडिया पर उनकी हर पारी का तुरंत विश्लेषण शुरू हो जाता है। एक शानदार पारी के बाद उन्हें भविष्य का सुपरस्टार कहा जाता है और एक खराब मैच के बाद वही लोग सवाल उठाने लगते हैं। इसलिए वैभव के लिए सबसे जरूरी बात होगी कि वे बाहरी शोर से ज्यादा अपने खेल पर ध्यान दें और लगातार सीखते रहें। भारतीय क्रिकेट के लिए भी यह एक दिलचस्प समय है। टीम लगातार ऐसे खिलाड़ियों की तलाश में रहती है जो आने वाले वर्षों में अलग अलग परिस्थितियों में जिम्मेदारी संभाल सकें। घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अब पहले से ज्यादा मौके मिल रहे हैं।
ऐसे माहौल में वैभव जैसे युवा बल्लेबाज के पास अपनी जगह मजबूत करने का सुनहरा अवसर है। हालांकि यह भी याद रखना जरूरी है कि किसी भी खिलाड़ी का भविष्य सिर्फ एक टूर्नामेंट से तय नहीं होता। चयनकर्ता लंबे समय तक लगातार अच्छे प्रदर्शन, फिटनेस, मानसिक मजबूती और टीम के लिए योगदान जैसी कई बातों को देखते हैं। इसलिए आने वाले महीनों में वैभव का हर मैच उनके विकास का एक नया अध्याय होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वैभव सूर्यवंशी आने वाली चुनौतियों को उसी आत्मविश्वास से पार करेंगे जिस तरह उन्होंने अपनी शुरुआती उपलब्धियों से सबका ध्यान खींचा है, या फिर उन्हें अभी और समय लगेगा? इस सवाल का जवाब मैदान पर उनका प्रदर्शन ही देगा, लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है। आखिर भारतीय क्रिकेट में उनकी जगह कहां बन सकती है? भविष्य में उनसे क्या उम्मीदें रखी जा रही हैं और प्रशंसकों के लिए इसका क्या मतलब है? यही जानेंगे अगले और अंतिम भाग में। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वैभव सूर्यवंशी आने वाले वर्षों में भारतीय क्रिकेट टीम का स्थायी हिस्सा बन पाएंगे? इसका जवाब आज किसी के पास नहीं है, क्योंकि क्रिकेट में भविष्य का फैसला नाम या चर्चा नहीं, बल्कि लगातार प्रदर्शन करता है। लेकिन एक बात साफ है कि इतनी कम उम्र में जिस तरह उन्होंने अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और सीखने की इच्छा दिखाई है, उसने उन्हें उन युवा खिलाड़ियों की सूची में ला खड़ा किया है जिन पर पूरे देश की नजर है। भारतीय क्रिकेट का इतिहास बताता है कि हर पीढ़ी में कुछ ऐसे खिलाड़ी आते हैं जो शुरुआत से ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं, लेकिन असली महान खिलाड़ी वही बनते हैं जो सफलता मिलने के बाद भी मेहनत करना नहीं छोड़ते। अब वैभव के सामने भी यही चुनौती है। उन्हें हर मैच में खुद को फिर से साबित करना होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कोई भी स्थान हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं होता। आने वाले घरेलू टूर्नामेंट और भविष्य में मिलने वाले अवसर उनके करियर की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यदि वे अपनी तकनीक को लगातार बेहतर बनाते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में रन बनाते हैं और दबाव के समय शांत रहते हैं, तो उनके लिए भारतीय टीम तक पहुंचने का रास्ता और मजबूत हो सकता है। लेकिन अगर प्रदर्शन में गिरावट आती है तो उन्हें फिर से घरेलू क्रिकेट में मेहनत करके अपनी जगह बनानी होगी। यही पेशेवर क्रिकेट की सच्चाई है। फिलहाल क्रिकेट प्रेमियों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि भारत के पास एक और ऐसा युवा बल्लेबाज है जिसके पास सीखने का समय भी है और आगे बढ़ने का मौका भी। इसलिए अभी किसी भी तरह का अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। बेहतर यही होगा कि हम उनके हर प्रदर्शन को देखें, तथ्यों के आधार पर उनका मूल्यांकन करें और उन्हें एक युवा खिलाड़ी के रूप में विकसित होने का समय दें। अब निगाहें उनके अगले मैचों पर होंगी। क्या वह अपने शानदार प्रदर्शन की लय को आगे भी बरकरार रख पाएंगे? क्या वह बड़ी पारियां खेलकर चयनकर्ताओं का भरोसा और मजबूत करेंगे, या फिर उन्हें अभी कुछ और समय और अनुभव की जरूरत होगी? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले महीनों में मैदान पर मिलेगा। अगर आपको लगता है कि वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट के भविष्य के बड़े सितारों में शामिल हो सकते हैं, तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। साथ ही यह भी बताइए कि आने वाले समय में उन्हें किस फॉर्मेट में सबसे पहले भारतीय टीम में मौका मिलना चाहिए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही तथ्य आधारित क्रिकेट स्टोरीज और विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई क्रिकेट कहानी और नए विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।